शुक्रिया, ये तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, ताकि मैं शादी करके इस घर से चली जाऊं और तुम्हारे रास्ते की रुकावट हट जाए, है ना? मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी भाई। यार ये किसी का गिफ्ट, जान प्यारी शॉपर। यार मान जाना। इन्हें मत मारो भाई, इन्हें मत मारो। मारना है तो मुझे मार लो भाई, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी माँ इसका इंतजार कर रही है भाई। क्यों भाई? भाई क्या हुआ रुखसाना? भाभी काम में आपका हाथ बटा दो। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे तो ये सारे काम करने की आदत है, मैं ही करती हूँ सारे काम। ऐसे तो फारिग बैठी बैठी बीमार हो जाऊंगी मैं कमरे में, आप कुछ तो दें करने को। तुम आराम से अपने कमरे में बैठी हो, हर काम तुम्हें हुआ आया मिल जाता है, फिर क्या तकलीफ है तुम्हें? बैठो आराम से। और बच्चे मेरी वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। तुम ना करो ना बच्चों को परेशान। अरे वो बेचारे तो अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं। मैं कहाँ परेशान करती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है कि उस दिन भी जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। बच्चे मुझे आते जाते 100 बार ताने देते हैं, मैं खुद सुनती हूँ, चोर कहते हैं वो मुझे। और भाभी आप जानती हैं मैं जो कुछ भी थी, चोर नहीं हूँ मैं। देखो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें, मुझे सब बताने की जरूरत नहीं है, पर वैसे भी तुम्हारे घर के किस्से तो सारी दुनिया में मशहूर हैं। देखो अपना घर अपना ही होता है। मैं फिर यही कहूंगी कि तुम्हें ये तलाक तक नौबत आने ही नहीं देनी चाहिए थी। और देखो भाई, कान खोल के सुन लो, मेरे घर में वो बर्बादी मत मचाओ जो तुम अपना घर बर्बाद करके आई। मैं अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी तरह से कर रही हूँ, सुना तुमने? अरे अरे अफरोज बेटा, आओ आओ। अफरोज आइए, जाओ तुम कमरे में बैठो, उसके साथ बात करो, मैं भी खाना पका के आती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी में इतना बुरा किया और आज तुम ही मेरी दिलजोई करने आई। काश मैं अपना अच्छा बुरा समझ लेती। ऐसे ना कहें अम्मी। क्यों ना कहूं? हम बड़े हमेशा छोटों को गलत समझते हैं, उनसे गिला करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम खुद कभी बड़ा बनने की कोशिश ही नहीं करते। ये उम्र हो गई है मेरी और मुझे अभी तक जिंदगी समझ नहीं आई। दूसरों से क्या गिला करूं? जो बोया था वही काट रहे। पता नहीं लोगों से की गई ज्यादतियों का हिसाब कैसे दूंगी, किस तरह माफी मांगूंगी सबसे। उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा ना मुझे। अम्मी मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है, हो सकता है इस मसले का कोई हल हो। हो सकता है बेटा, नामुमकिन। अम्मी मेरे ख्याल से हमें उन्हीं काजी साहब के पास जाना चाहिए जहाँ सारा बाजी और बिलाल भाई जाते हैं। हो सकता है आपके और अब्बू के साथ रहने की कोई सूरत निकल आए।
बेटा मैंने खाना लगा दिया, आके खाना खा लो। नहीं मुमानी जान, आज मैं अम्मी को थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर जाऊंगी। चलो ठीक है, लेकिन मैं कह रही थी पहले थोड़ा सा खाना खा लेती। नहीं, मैं और अम्मी बाहर ही खाना खा लेंगे। अच्छा चलो ठीक, जैसे तुम्हारी खुशी थी। चले जी। बेटा आपको ऑफिस ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं हुई हमें। रुखसाना बीबी, आपकी बेटी ने जो कुछ मुझे समझाया आपके केस के बारे में, मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ। अब इसे आपके खाविंद को समझाना बहुत जरूरी है। देखें, जिस तरह हिजाब व कबूल मियाँ बीवी के बुनियादी और ज़ाती हक हैं, बिल्कुल इसी तरह तलाक और खुला भी दोनों के ज़ाती मामलात हैं। इसलिए सबसे पहले इस अमल को आपको और आपके शौहर को समझना ज़रूरी है। आप उन्हें बुलाएं। काजी साहब, क्या कोई उम्मीद बाकी है? उम्मीद तो हर जगह बाकी रहती है बीबी। ये तो हम इंसान हैं जो उम्मीद का दामन छोड़कर पस्ती की राह इख्तियार करते हैं। सही बात। बेटा, तुम्हारे अब्बू आने पे राजी हो जाएंगे? उनको मनाना मेरा काम है अम्मी, आप परेशान नहीं हो। काजी साहब, आप ये बताएं कि हम अब्बू को आज बुला लें? देखिए, आज मेरा शेड्यूल टफ तो है, लेकिन आप उन्हें बुलाएं, मैं वक्त निकाल लूंगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है। येलो वाली साइड तो हो गई, मगर गुलजार ये मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा है। ये लो पकड़ो। पापा, आपको पता है मुझसे भी सॉल्व नहीं होता। जब से मेरे पास आया ना, तब से एक दफा भी सॉल्व नहीं हुआ। इतना खेला है इसको, बस अब दिल भर गया मेरा इससे। भाई, वो एक बात पूछनी थी आपसे। चलें, छोड़े, रहने दें। ये क्या बात है? अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो पूछ लो ना। भाई, वो फरहान कैसा लड़का है जिससे आप मेरी बात पक्की करना चाहते थे? तुम जानना चाहती हो उसके बारे में? फरहान बहुत अच्छा लड़का है। बल्कि एक काम करते हैं कि तुम उसका नंबर ले लो और उससे बात करके देखो। मैं कैसे बात कर सकती हूँ भाई? क्यों नहीं बात कर सकती? मेरा तो ख्याल है तुम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे को बेहतर तौर पे जानना चाहिए, फिर तुम्हारे रिश्ते की भी बात कर लेंगे। चले, देखते हैं। चलो मैं ही ट्राई कर लेता हूँ यार एक और बार। अरे कहाँ लिए जा रही है मुझे? देखें गनी साहब, जिस तरह शादी होशमंदी में करने का अमल है, बिल्कुल इसी तरह तलाक भी होशमंदी में देने का अमल है। गुस्से और जज्बात में तलाक नहीं होती। आपने तो वैसे भी 2 तलाकें दी। अगर 2 तलाक से तलाक नहीं हुई काजी साहब, तो तीसरी तलाक मैं आपके सामने देने को तैयार हूं। हौसला रखें गनी साहब, पानी पी लीजिए। आपका गुस्सा तो अभी तक अंगारों पर लौट रहा है। इस औरत को सबक सिखाना बहुत जरूरी है काजी साहब। पूछिए जरा इससे, आज जब ये खुद तलाक नहीं सह पा रही, लोगों की बातें और बदनामी नहीं सह पा रही, तो सारी जिंदगी अपनी औलाद को तलाक पे क्यों उकसाती रही है? कैसे उकसाती रही है? मैंने तफसील पूछी है इनसे। ये नादिम भी हैं और पछता रही हैं। गलती इंसान से होती है, आप इन्हें माफ कर दें। अरे ये क्या कर रही हो तुम? आप मुझे चाहे अपनाएं या ना अपनाएं, लेकिन खुदारा मुझसे ये हक ना छीने।
मुझे वो कर लेने दे जो मैं जिंदगी भर ना कर सकी। अपने कदमों को छू लेने दे। मैंने आपकी कदर ना की। हालांकि अच्छा शौहर भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होता है। मुझे माफ कर दे। तुम्हें माफ करने के लिए मेरी एक शर्त है रुखसाना। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बगैर जाने मंजूर है। तुमने आज तक जो जो कुछ बिगाड़ा है, जिसका बिगाड़ा है, वो सब संवारोगी तुम। संवारूंगी, मैं सब संवारूंगी। जितने गुनाह मुझसे हुए ना, मैं सब धो डालूंगी। अब मुझे माफ कर दे। आइए तशरीफ रखिए। बख्शी, मिठाई ले आओ भाई। ये लो, पानी पियो। ये लो। सारा बाजी, मलिहा बाजी, क्या हो गया? मिठाई खाएं, खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? अरे मिठाई तो खाए ना, बताती हूँ। रहने ही दो अफरोज, हमारे घर से तो खुशियां जैसे रुखसती हो गई है। अंदर आ जाए अब आप दोनों, इंतजार नहीं हो रहा। कौन आया है? अम्मी, अब्बू, आप दोनों एक साथ? लेकिन ये कैसे हो गया? बताती हूँ सब। असल में हम आपके और बिलाल भाई के काजी साहब के पास गए थे। उन्होंने हमें बताया कि इन दोनों की अलैदगी नहीं हुई, बल्कि ये हमेशा के लिए एक हो गए हैं। अमर, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? जी भाई, खाती हूँ। भाई, वो आप फरहान के पेरेंट्स से बात कर लें। मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। अरे बेटा, तुमने इसको राजी करके तो कमाल ही कर दिया। कमाल मेरा नहीं, सारे का सारा कमाल इसी का है, वरना मेरी सारी मेहनतें तो बेकार चली जाती। अंबर, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। तुम सोच लो, अच्छी तरह फरहान से बात कर लो, फिर फैसला कर लेना। भाई, वो हम एक हफ्ते से फोन पे बात कर रहे थे और 2 दफा मिल भी चुके हैं। फरहान बहुत अच्छा लड़का है। आपने मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। आप बात कर लें, मैं राजी हूँ। बेटा बिस्मिल्लाह करो। जब ये लड़की हाँ कर देती ना किसी बात पे तो डटी रहती है। तुम फरहान के माँ बाप को घर बुला लो। ठीक है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तारिक, आप यहाँ? इसे हमने बुलाया है। बेटा, हम बड़े भी तो तुम छोटों को सरप्राइज दे सकते हैं ना।
और वैसे भी हमें पता चल गया है कि तुम दोनों की तलाक नहीं हुई। तारिक बेटा, मुझे माफ कर देना बेटा। आंटी प्लीज आप हाथ मत जोड़े, आप बड़ी हैं। बड़ी हो के भी मैंने ऐसा गुनाह किया है कि जिसकी शायद कोई माफी ही नहीं। कितना अरसा मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से अलग रखा, गलत फहमियां पैदा करती रही तुम दोनों के दरमियान। बजाय इसके कि मैं तुम दोनों को एक करती, दिलों को जोड़ती, मैं दिल तोड़ने का सबब बनती रही। मैं तो खुद को कभी माफ ही नहीं कर पाऊंगी जिंदगी भर। नहीं अम्मी, आप हमें मिला रही है ना, इससे बढ़ के और कुछ नहीं चाहिए अम्मी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा, अब रोने का नहीं, खुशी का मौका है। चाय पानी नहीं पूछोगी मियाँ से? मुबारक हो। मैं सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। हेलो जी वकील साहब, पेशी की डेट आ गई है। चलें ठीक है, मैं फिर थोड़ी देर में आपसे डिटेल में बात करती हूँ। जी थैंक यू। कौन सी पेशी बेटा? बाजी ने बिलाल भाई पे बच्चों की कस्टडी के लिए केस किया। हाँ जी, कहाँ हैं आप लोग? रास्ते में? अच्छा ओके। अंबर, जी भाई। अंबर जल्दी करो यार, मुझे देर हो रही है ऑफिस जाने में। भाई जरा रुक जाएं, चाय चूल्हे पे है, थोड़ी देर बाद चले जाइएगा। अच्छा अम्मी कहाँ? वो पड़ोसी का बच्चा गुम गया है, उसको ढूंढने गई हैं, आ जाएंगी थोड़ी देर में। यार मेरी घड़ी पता नहीं किधर रखती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने झूठ बोला मुझसे अम्मी। आपने कहा था कि आप मुझे बच्चों से मिलवाएंगे, और ये बिलाल यहाँ मौजूद नहीं होगा। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बोले अम्मी, क्या कर रहे हैं यहाँ? अंबर ये सब क्या हो रहा? मैं बताती हूँ। मैंने और आंटी ने मिलकर ऐसा किया था ताकि आप दोनों की सुलह हो जाए, और आप लोगों को हम ये भी बता सकें कि ये गलत फहमियां हमारी वजह से ही पैदा हुई हैं। एक मिनट अम्मी, क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, क्या समझते हो? बच्ची हूं मैं? तुम जैसे घटिया आदमी को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं भी कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। कहा ना बेटा, तुम दोनों गलत फहमियों का शिकार हो। हमने ही बहकाया था तुम दोनों को। हमें अपने गुनाहों का एतराफ तो कर लेना दो। क्या हो गया अम्मी? कैसी बातें कर रही हैं आप? जो थप्पड़ तुमने मेरे गाल पर मारा था ना, वो आज तक मेरे दिल पर मौजूद है। तुम एक घटिया और वैशी आदमी हो। तुम्हारी भी ताने तेशे आज तक मेरे दिल पे मौजूद है, बदजुबान औरत। भाई खुदा का वास्ता 2 मिनट रुक जाए, हमारी बात तो सुन लेना। क्या बात सुन लो तुम लोगों की? मैं ऐसी कुछ 4-6 दिन से थोड़ी जानता हूं, मैं 7 साल इसके साथ गुजारे हैं। बहुत सारे गिले हैं, बहुत सारे शिकवे हैं जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता। तुम्हें मालूम है, एक बार मैं बीमार हो गया था। पूरे 2 दिन तक इस लड़की ने मुझे आके एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हें कुछ खाने के लिए भी चाहिए कि नहीं। हालांकि इसे अच्छी तरह पता था कि मैं बहुत बीमार हूं और मैं बाहर का खाना नहीं खा सकता। मैं फोन करती थी, मैं इसे कहती थी कि मत देना कुछ, ताकि उसे तुम्हारी अहमियत का अंदाजा हो। मैं करती थी ना फोन, बोलो ना बेटा। और जो इसने झगड़ा किया मुझसे, लड़ाई की, वो सब क्या था? तुम मुझसे उस दिन लड़े,
बाहर सोफे पर सोते थे, बाहर से ऑफिस चले जाते थे, मुझसे बात तक नहीं की तुमने पूरा 1 महीना। वो सब कुछ क्या था, बोलो। हर रोज तो तुम मुझे ये ताना देती थी कि मैं अपनी माँ और बहन की बातों में आके तुमसे लड़ता हूँ, हालांकि मुझे तुमसे प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से थी। मैंने कहा था इसे कि तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारे कान भरती हैं। एक दफा नहीं, कई बार कहा था। मैं वो बदनसीब माँ हूँ जो अपनी फरमाबरदार औलाद की माँ होने का नाजायज फायदा उठाती हूँ। हाँ कहती थी तो क्या हो गया अम्मी? आपने तो खाली कहा था ना, उसके बाद हमने अलग घर लिया था, वहां इस आदमी ने कौन सा सुख दिया मुझे? पता नहीं बाहर से किस किस से लड़के आते थे और सारा गुस्सा आकर तो मुझ पे उतारते थे। वो गुस्सा नहीं था, वो मेरी गरीबी और मुफलिसी थी। और तुम इस वक्त भी क्या कर रही हो? कर दिया ना तुमने बच्चों की कस्टडी का केस मुझ पे। मिल गया मुझे आज नोटिस। झूठी हो तुम 1 नंबर की। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम बच्चों की कस्टडी का केस नहीं करोगी। किया है मैंने केस और करूंगी। क्या कर लोगे तुम मेरा? जब मैं तुम जैसे आदमी के साथ रहना पसंद नहीं करती तो मेरे बच्चे कैसे रह सकते हैं तुम्हारे साथ? अम्मी आप कान खोलकर सुनो, सूरज अगर मशरिक के बजाय मगरिब से भी निकले ना, तब भी मैं इस आदमी से किसी कीमत पर सुलह नहीं करूंगी। सारा, अम्मी छोड़ दे मुझे। बिलाल को गुलजार के बारे में मैंने किया था। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहती थी वो तुम्हारे साथ। मैंने तुमसे वादा करके भी वादा खिलाफी की। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। भाई तुम्हारी तीसरी तलाक को 3रा महीना चल रहा है, जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तलाक के दूसरे तरीक़ेकार में जब तक तीसरी तलाक को 3 महीने मुकम्मल ना हो, तलाक नहीं होती। कोई तो मसलियत है अल्लाह पाक की, सोच विचार के लिए 3 महीने का वक्त देने में। अगर तुम दोनों रजामंद हो तो तीसरी तलाक को 3 महीने मुकम्मल होने से पहले तुम दोनों रुजू कर सकते हो। तुम्हारी गुज़िश्ता की दोनों तलाक़ें मंसूख हो जाएंगी और उसके बाद अल्लाह पाक से माफ़ी मांगो और कोशिश करना कि दोबारा तलाक की नौबत ना आए, क्योंकि तलाक वाहिद जायज़ अमल है जो अल्लाह पाक को नापसंद है। रुख पे लिखी है बचपन कहानी, पास मेरे आस छुपी है, आस में अपनी सांस जुड़ी है, जख्म सारे गिन लिए अश्क नैनों से चुन लिए हैं। दो दिलों की इस भंवर में घूमती है जिंदगी, देखता हूँ ख्वाब में बस झूमती है जिंदगी, रुख पे लिखी है। हेलो हेलो,
आबिद साहब, अब मैं आपके पास जॉब नहीं कर सकूंगी। बिलाल खुद काम करता है और मेरा ख्याल है कि वो ही हम दोनों के लिए काफी है। अब बस मैं बच्चों का ख्याल रखना चाहती हूँ, उनके साथ टाइम बिताना चाहती हूँ। जी मिस सारा, आई नो। लेकिन आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया, थैंक यू सो मच। वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। रामीन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने वाकई एक अच्छे दोस्त होने का सबूत दिया। तुम्हें पता है रामीन, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं। ऐसे लग रहा है जैसे मेरी शादी की पहली रात, और मैं अपना रिश्ता आज रिफ्रेश करने जा रहा हूं। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि हम सब इंसानों को रोज अपने रिश्ते रिफ्रेश करने चाहिए और एक दूसरे को बताना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। खैर, थैंक यू वेरी मच। मैं तुमसे कल ऑफिस में मुलाकात करता हूँ। ओके। बिलाल, ये सेट अभी तक है तुम्हारे पास? हाँ सारा, मैंने सब कुछ बेच दिया, लेकिन मैं ये नहीं बेच सका क्योंकि शायद ये तुमसे और हमारे प्यार से जुड़ा हुआ। दादी, अमर आंटी, मम्मा, पापा। अरे काहे को चिल्ला रहे हो? दादी, ये देखें, मेरा रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो गया। अरे वाह, ये कैसे हुआ? पता नहीं। मम्मा, पापा। अरे अब रहने तो उनको, काहे को बुला रहे हो? बाद में दिखा देना। नहीं ना दादी, दिखाना जरूरी है, प्लीज। मम्मा, पापा। क्या हुआ गुलजार? ये देखें, मेरा रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो गया। अरे, ये तुमने कैसे सॉल्व कर लिया? पता नहीं पापा, बहुत मुश्किल से हुआ है। बट देखें, सारे सेम कलर साथ आ गए। जब जिंदगी सॉल्व हो जाए तो रंग भी यूं मिलने लग जाते हैं। चलें भाई, आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं आप चारों की एक पिक्चर लेती हूँ। अम्मी, मुन्नी को भाई को दे। रुख पे लिखी है